साथियों, इसी प्रकार से जब भी कोई मीडिया बंधु यहाँ पहुँचता है तो आप सबसे मेरा सादर निवेदन कि आप अपने आप में ऊर्जावान होते हुए, ऊर्जित होते हुए अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर के आप सभी समस्त कर्मचारी बंधु दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए अपने जयकारों का घोष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारे 3 सूत्रीय मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारे 3 सूत्रीय मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतन अनुदान देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतन अनुदान देना होगा, देना होगा, देना होगा। धार्मिक सुख खत्म करना होगा, करना होगा, करना होगा। 2018 सेवा नियम संशोधन को देना होगा, देना होगा, देना होगा। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आजकल ये जो कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं, जो लेम्स के जो प्रबंधक हैं, उन लोग का जो हड़ताल जारी है, आप देख रहे होंगे पूरे छत्तीसगढ़ में साय सरकार की जो नियम कानून है, किस तरह से साय साय करके धज्जियां उड़ रही है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछली सरकार ने भी इनके साथ छलावा किया, बहुत बड़ा छलावा किया, और वर्तमान सरकार भी इनके साथ वही खेल खेलने जा रही है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं, कहना चाहिए धान खरीदी केंद्र में जो लोग रहते हैं, उन लोग की स्थिति आज के डेट में जो डामाडोल हो चुकी है, उसको लेकर किस तरह की मांगे हैं और क्यों पूरा नहीं हो पा रही है। हालांकि घोषणा पत्र में नहीं था, जैसे भाइयों ने बताया, लेकिन जिस तरह से शायद सरकार ने समर्थन दिया था प्रदेश के जो लेम्स के जो प्रबंधक हैं इन लोग को, कि सूखा राहत से लेकर जो समस्याएं इनकी होगी, बताएंगे अभी आपको किस तरह से राहत देने की बात की जाती है और किस तरह से छलावा किया जाता है। ये अपने जबान से बताएंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, किस तरह से धोखाधड़ी कर रही है। बताएंगे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनबहाल महावीर है। मैं संभागीय अध्यक्ष सहकारी समिति कर्मचारी संघ बस्तर संभाग का संभागीय अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसमें जिला कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से ऐसे दूरस्थ अंचलों से यहाँ कर्मचारी हम उपस्थित हुए हैं। हम अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के प्रशासन को कई बार हमने आवेदन किया, निवेदन किया, लेकिन प्रशासन के द्वारा आज तक हमारी इन 3 सूत्री मांगों पर किसी प्रकार के सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण हमने 18/10/2024 से क्रमिक आंदोलन का आगाज किया है और आज हमें बाध्य होकर के 4 नवंबर 2024 से हम पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन में उपस्थित हुए हैं। हमारी 3 सूत्री मांगों में प्रथम मांग जो है वेतन अनुदान कहूँ या प्रबंधकीय अनुदान कहूँ, हम जो है सहकारी संस्थाओं में बहुत ही न्यूनतम कमीशन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो हमें बहुत ही कम तनख्वाह मिलता है, हमें बहुत ही कम मान दिया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम जो है छत्तीसगढ़ शासन से 3-3 लाख रुपया प्रति समितियां प्रबंधकीय अनुदान के रूप में मांग कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है मध्य प्रदेश सरकार जब था तो मध्य प्रदेश सरकार से हम भी अलग हुए हैं, मध्य प्रदेश से हम अलग हुए हैं, हम भी छत्तीसगढ़ के जो हम छोटे भाई हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रति समितियां 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान के रूप में दे रही है, और हम इन्हीं सब बातों को लेकर के हम भी छत्तीसगढ़ शासन से चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम वेतन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इसलिए हमें 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान के रूप में दिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है वो है सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन। हमने 2018 से शासन को कई बार अवगत कराया गया कि आपके द्वारा जो सेवा नियम संशोधन हमारे कर्मचारियों के हित में जो लागू किया गया है, उसमें कुछ प्रकार की आंशिक संशोधन किया जाना है, लेकिन
शासन द्वारा अभी तक, जबकि शासन को उसमें एक पैसा नहीं लगना है, उसको भी अभी तक शासन द्वारा उनमें संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए हमें बाध्य होकर के भी उन सब बातों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हो। क्या मध्य प्रदेश में इसकी फैसिलिटी है? जी, मध्य प्रदेश में इसकी फैसिलिटी है और हमने छत्तीसगढ़ शासन को मांग पत्र सौंपने के साथ साथ वहाँ की जो नियम है, उनके वहाँ की जो कापियाँ हैं, उनकी कापियों को भी लगा करके हमने मांग पत्र सौंपा है। और सबसे बड़ी हमारी जो मांग है, और वो बहुत बड़ी मांग है, वो हमारी धान खरीदी में सुखद। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए। हम प्रशासन को कहना चाहेंगे, क्या आप कोई भी सब्जी हो, धान हो, कोई भी अनाज हो जो आप काट करके अपने गोदामों में लाते हैं, अपने घरों में आप उसका भंडारण करते हैं, क्या वो अनाज सूखता नहीं है? हम छत्तीसगढ़ शासन की नीति के अनुसार धान का खरीदी जो है हम 17% नमी में क्रय करते हैं और उस धान को हम जब नवंबर दिसंबर से खरीदी करते हैं, उस धान को जो है सरकार द्वारा मई जून जुलाई तक उठाव किया जाता है। उसमें सरकार द्वारा कहा जाता है कि धान में किसी प्रकार की सुखद नहीं होती है। क्या आप मान सकते हैं? मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपको, शासन को हमारी बात पहुंचाने का कहूंगा। मैं शासन से कहना चाहूंगा कि कोई भी धान जो है, कोई भी गीला पदार्थ, उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है जो सूखता जरूर है। हम कोई सब्जी अगर खरीद के भी बाजार से लाते हैं और फ्रिज में रखते हैं तो जरूर सूखता है, लेकिन शासन की ऐसी गलत नीति है कि वो धान नहीं सूखता है। आपको बताना चाहूंगा कि धान खरीदी नीति में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 72 घंटे के अंदर उठाव का नियम था, वो भी शासन द्वारा विलोपित कर दिया गया है। और धान का जो है अंतिम उठाव 28 फरवरी तक करना था, वो भी शासन द्वारा विलोपित कर दिया गया है। जबकि आप यह बताइए, हम जब 28 फरवरी तक का धान खरीदी का नियम था उसको भी विलोपित कर दिया गया है, 72 घंटे का धान उपज था उसको भी विलोपित कर दिया गया है, तो क्या धान वो नहीं सूखेगा? क्या? और उस प्रकार के कहा गया है कि आपको किसी प्रकार की सुखद की भरपाई नहीं होगी आपकी। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम आज बस्तर संभाग के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, प्रशासन को कहना चाहेंगे कि हमारी ये 3 सूत्री मांगे हैं, हम इसलिए उपस्थित हुए हैं। और हम आपको यह भी अवगत कराएंगे कि जब तक हमारी मांगे यहाँ पूरी नहीं होती है, तब तक हम पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हम अलग अलग संभागों में बैठे हैं। क्योंकि हमने जब राष्ट्रीय देश प्रदेश स्तर में आंदोलन करना चाहा तो हमें जो है कुछ तूता में धरना, इस तूता में कुछ निर्माण कार्यों के और जो है आपका राज्योत्सव का ऐसे कुछ नियमों का हवाला देते हुए हमें वहाँ परमिशन नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद हम कम जरूर है, लेकिन हम जो सरकारी संस्थाओं में कर्मचारी के जो कार्यरत कर्मचारी है कमजोर नहीं है। और हम जो है यहाँ पूरे संभाग के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं इन सब मांगों को लेकर के। और आपको ये भी बता दूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण जो है आज हमारे बीच ऐसे कर्मचारी जो है, जिन्होंने बहुत सारे हमारे ऐसे जो कर्मचारी जो है अपनी हीले समाप्त कर लिए हैं, अपने आप को न्यौछावर कर दिए हैं, फांसी लगा लिए हैं, या तो जहर खा के सुसाइड कर लिए हैं। आपको ये भी बताऊं, हमारे बीच जो है संभागीय सचिव रहे जिला कोंडागांव के संतोष साहू, जो धान के सुखदीकरण जो है आज जेल के सलाखों के पीछे में है। और इन्हीं सब गलत नीतियों के कारण हम उग्र आंदोलन की स्थिति में पहुंचे हैं। हमें बाध्य होकर सरकार ने हमें बाध्य किया है कि आप हमारे अब तक यहाँ आंदोलन करने के लिए, और इन्हीं सब लोगों को लेकर के हम पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी आज उपस्थित हुए हैं। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज सरकार हमारी बात अगर सुन रही होगी तो आप हमारी मांगों को तत्काल पूर्ण करें, क्योंकि 14 नवंबर से जो है किसानों का धान भी क्रय किया जाना है। हम किसान भाइयों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, सांसद महोदय से गुजारिश करना चाहेंगे, विधायक महोदय से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी इन 3 सूत्री मांगों को लेकर के अविलंब सरकार तक पहुंचाई जाए और हमारी 3 सूत्री मांगों को पूर्ण कराई जाए। इन्हीं आशा और विश्वास को लेकर के आज हमें पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी यहाँ बैठे हैं। बोलो भारत माता की कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना होगा ये जो स्पीच था, ये यहाँ के जो क्या बताया अपना फोन। मेरा नाम जो है मनबहाल महावीर, मैं संभागीय अध्यक्ष बस्तर संभाग। तो संभागीय अध्यक्ष के माध्यम से आपने इनका वक्तव्य सुना होगा, जिस तरह से सरकारों के द्वारा छलावा होने का इन्होंने बात बताया। हमारे बीच कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, अभी आगमन हुआ है, इनसे भी पूछ लेते हैं। पिछली सरकार ने भी इनके साथ कोई बड़ा पहल नहीं किया, आप क्या कहते हैं?
देखिए, जो कर्मचारियों की 3 मांगे हैं जी इस पर सरकार को एक कमेटी बनाकर तत्काल इनके मांगों को पूरा करना चाहिए। जी पूर्ववर्ती सरकार से भी इन्होंने मांग किया था, तो सरकार और इनके जो कर्मचारियों के नेता हैं उनके बीच वार्ता भी हुई थी। जी हमारी सरकार तो भी नहीं है, अभी राज्य में साय जी की सरकार है। जी इस पर इन्हें ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि 14 नवंबर से धान खरीदी का ऐलान भी कर दिया गया है। जी और जिस प्रकार से अभी संभागीय अध्यक्ष बता रहे थे कि 28 फरवरी तक धान उठाव हो जाना था, जी ये आपके नियानार और बिरिंगपाल में भी लाखों कुंटल धान उठ नहीं पाए हैं। सरकार ने कमेटी बनाई थी कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे और कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी पर धान को उठाव हो। कुल मिलाकर सरकार अरबों रुपया का धान सड़ा रही है, जी कर्मचारियों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। आखिर धान खरीदेगा कौन? धान खरीदने वाले तो इन्हीं के माध्यम से किसान अपना धान बेचेंगे। जी अब ये कर्मचारी हड़ताल पर है, और हड़ताल भी इसलिए क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही जी। है। अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जायज़ मांगों पर सरकार को कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए। सरकार का काम है रास्ता निकालना। जो लेंस प्रबंधक हैं सूखा में यानी सूखा की जो समस्या है उसको लेकर शायद सरकार में दिनों दिन गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, सरकार को गंभीर होना चाहिए, सरकार को व्यवहारिकता भी अपनानी चाहिए। जो कच्चा धान आता है सूखेगा तो कम होगा ही। अगर सूखती की मांग कर रहे हैं तो क्या नाजायज मांग थोड़ी है, जायज मांग है। सरकार में जो बैठे हैं अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी वो भी पढ़े लिखे हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। और कई सारे जो कर्मचारी इनसे संवाद क्यों नहीं हो पा रहा? सरकार संवाद नहीं कर रही है। सरकार कौन चला रहा है ये भी तय नहीं हो पा रहा है। शायद चला रहे हैं कि विजय शर्मा चला रहे हैं कि साव जी चला रहे हैं। सरकार कुल मिलाकर अपने में मस्त है और जनता त्रस्त है, कर्मचारी त्रस्त है। 10 महीने की सरकार में कर्मचारी फेडरेशन, कई तमाम संघ के लोग सड़कों पर है, आंदोलन पर है। कुल मिलाकर सरकार 10 महीने में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है। और यहाँ के नागरिकों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, इनसे संवाद नहीं कर पा रही है। और सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। यह प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है और प्रदेश के हित में नहीं है। सरकार को तत्काल इस पर पहल करनी चाहिए। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वो तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वेतन अनुदान देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतन अनुदान देना होगा, देना होगा, देना होगा। सेवा नियम संशोधन करना होगा, करना होगा, करना होगा। धान में सूखा देना होगा, देना होगा, देना होगा। धान में सूखा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। धन्यवाद साथियों। इसी प्रकार से जब भी कोई मीडिया बंधु यहाँ पहुँचता है तो आप सबसे मेरा सादर निवेदन कि आप अपने आप में ऊर्जावान होते हुए, ऊर्जित होते हुए अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर के आप सभी समस्त कर्मचारी बंधु दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए अपने जयकारों का घोष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।